सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा, नाम वाले शब्द, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम पढ़े थे। आज हम उन व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम की क्या पढ़ेंगे? विशेषता पढ़ेंगे। जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे सर्वनाम क्या है? जो, तो उसका विशेषण क्या होगा? जैसा। कौन, कैसा। ये जो क्या है? सर्वनाम। मैं क्या है? सर्वनाम। तुम क्या है? सर्वनाम। आप क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। यह क्या है? सर्वनाम। और इनकी जो विशेषता बताते हैं इन शब्दों की, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। बच्चों, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, मतलब उसमें क्या क्वालिटी है, वह अच्छा है, सुंदर है, मेहनती है, ये सब क्या है? उसके गुण। तो गुण की विशेषता बताते हैं। दोष, बुरा, आलसी, ये क्या है? शब्द बुरा, आलसी, ये क्या है? दोष है। तो ये विशेषण शब्द है। रंग, हरा, पीला, नीला, काला, गोरा, सफ़ेद, ये रंग है। तो लाल, पीला, हरा क्या है? रंग। और ये रंग, लाल, पीला, हरा विशेषण शब्द है। रंग की विशेषता बता रहे हैं। आकार, चौड़ा, गोल, लंबा, ये क्या है? आकार। तो आकार की विशेषता। अवस्था, स्थिति। अवस्था जैसे बचपना, बुढ़ापा। स्थिति जैसे अमीरी, गरीबी। स्वभाव जैसे शांत, लालची या दयालु। दशा जैसे उसकी स्थिति, जैसे हालत जिसको हम बोल सकते हैं। दिशा, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये सब दिशाएं हैं। इनकी विशेषता बताना। स्पर्श, जिस चीज़ को हम छूते हैं वो स्पर्श होता है। तो जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ तो गर्म या ठंडा लगा, तो वो क्या है? स्पर्श। तो गर्म ठंडा विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है स्पर्श। गंध जैसे बदबू, खुशबू, दुर्गंध, सुगंध, ये सब क्या है? गंध। स्वाद जैसे चटपटा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसेला, ये सब स्वाद, ये गुणवाचक विशेषण है। आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, तो आपको समझ में आया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष या संख्या आदि बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, पतला, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, मीठा, कड़वा। दो, काला, लाल, स्वच्छ, मेहनती। तो मोटा, छोटा मोटा क्या है? आकार। पतला भी आकार है, बड़ा भी आकार है। काला क्या है? कलर। लंबा क्या है? लंबाई। दयालु स्वभाव, भारी सुंदर, सुंदरता क्या है? गुण। कायर क्या है? दोष। मीठा स्वाद, कड़वा स्वाद। एक संख्या, दो संख्या। यहाँ पर काला है बच्चों। लाल क्या है? रंग। स्वच्छ क्या है? दशा,
मेहनती क्या है? स्वभाव। तो ये सब क्या है? गुणवाचक। इसमें ये सब क्या है? विशेषण है। राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा की विशेषता क्या है? सुंदर। श्याम एक बहादुर लड़का है, तो ये सुंदर बहादुर क्या है? गुण है। मेरी शर्ट लाल रंग की है, तो ये भी गुण है। मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, तो बड़ी साइकिल है मतलब आकार। 5 लड़के पार्क में खेल रहे हैं, संख्या बता रहा है ये 5। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो ये स्वाद के बारे में बात हो रही है। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है? स्थिति बता रहे हैं। संतरा बहुत खट्टा है, तो संतरा क्या है? स्वाद। संतरा बहुत खट्टा है, तो खट्टा क्या है? स्वाद। सोहन एक आलसी लड़का है, तो ये दोष है, आलसी। राधा की बहन बहुत चतुर है, तो ये चतुर क्या है? उसका गुण। कौवा काला होता है, तो यहाँ पर कैसा है कौवा? काला, तो रंग की विशेषता बता रहे हैं। कक्षा में कम बच्चे आए, तो कक्षा की स्थिति बता रहा है ये शब्द। वह लालची इंसान है, तो लालची क्या है? स्वभाव है, तो ये स्वभाव। वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इंसान की विशेषता बता रहा है। नेहा एक शांत लड़की है, तो शांत क्या है? स्वभाव है। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा है, तो कमरे की दशा बता रहे हैं। मेरी पुस्तक में 10 पाठ है, तो यहाँ पर पाठ की संख्या बता रहा है ये 10 शब्द। विशेषता बता रहा है। यह रास्ता लंबा है, तो रास्ते की विशेषता बता रहा है ये शब्द। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो वो निश्चित है या अनिश्चित है, इसकी मात्रा का बोध कौन कराता है? परिणामवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद होते हैं, यह भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक जहाँ नाप तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। तो 1 किलो दाल पता है हमको कि 1 ही किलो, कितनी? 1 किलो दाल 1 किलो है ना। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना? 2 मीटर। तो हमको पता है, निश्चित है ये बात। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जहाँ नाप तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे। अब ये नहीं बताया है यहाँ पर कि कितने पैसे। निश्चित परिमाणवाचक को हम और अच्छे से समझते हैं। जहाँ पर वस्तु की नाप तोल की निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, तो यहाँ पर लीटर गलत लिखा है, लीटर में बड़ी की मात्रा आएगी। तो 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ ज़मीन। यहाँ पर निश्चित है संख्या कि इतनी ही है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक जहाँ पर वस्तु की नाप तोल की निश्चित ज्ञान ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, अब कितना पानी? एक, ये तो पता ही नहीं, थोड़ा पानी, थोड़े में कितना होगा ये नहीं पता। कुछ आटा, मेले में बहुत आदमी हैं, बहुत दूध, थोड़ा धन, कुछ काम, थोड़ा नमकीन, बहुत चिड़िया, कुछ दाल, ढेर सारा पैसा, वहाँ कोई था, अब कौन था ये नहीं पता, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी। ये सब क्या है? थोड़ा, कुछ, बहुत, ये क्या है? सब सारा। ये अनिश्चित है, इसमें संख्या नहीं पता चल रही है कि कितना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण देखिए, सोनू 10 किलो फल लाया। कितने फल लाया सोनू? 10 किलो। ये निश्चित है कि 10 किलो लाया है। मीना बाजार से 20 पेंसिल लेकर आई। कितनी पेंसिल लेकर आई? तो आप बोलोगे 20, तो निश्चित है। बीमार को थोड़ा पानी पिला दो, तो बीमार को थोड़ा पानी पिला दो, कितना पिला दो? 1 गिलास पिला दो कि 2 गिलास पिला दो, कितना? ये नहीं पता, तो ये क्या है? थोड़ा
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर का है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या मतलब गिनती। यह दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम 4 किताब। तो कितनी किताबें? 4। और कलम कितनी? तो 3। यहाँ निश्चित संख्या है, हम गिनती बता रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। अब कितने हैं यह हमें नहीं पता, तो सैकड़ों और अनेक शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और विस्तार से जानते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो अनिश्चित, क्षमा कीजिए, हम संख्यावाचक विशेषण को फिर से समझते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, वस्तु, व्यक्ति की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, कितनी? 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, 10, अनेक, कई, 4, कुछ, 7, 5, 3, 20, तीसरा, तृतीय। ये क्या है? सब संख्यावाचक विशेषण है, परंतु इनके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत आदि। तो बच्चों अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। मैंने 2 किताबें पढ़ी। कितनी किताबें पढ़ी मैंने? तो आप बताएंगे 2। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो 30। कल मेरे यहाँ 5 मित्र आएंगे। कितने मित्र आएंगे? 5। तो ये निश्चित है सब। अभिषेक कक्षा में प्रथम आया। क्या आया? प्रथम। उसकी स्थिति क्या रही? प्रथम। कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग, तो ये अनिश्चित है। कुछ विशेषण क्या है? अनिश्चित। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। तो कितनी बैठी है? तो 2। तो ये निश्चित संख्यावाचक है। क्या सब लोग आ गए? तो सब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आसमान में अनगिनत तारे हैं। तो अनगिनत ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा सा खाना ले आओ। तो थोड़ा सा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वह विशेषण है जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहा गया कि यह लड़का बहादुर है, वह किताब मोटी है। तो यह लड़का, अब लड़का क्या है? संज्ञा, और यह क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आया यह, और उसकी विशेषता क्या है? बहादुर। तो बहादुर क्या है? विशेषण। और लड़का क्या है? संज्ञा। और यह क्या है? सर्वनाम। तो यह सर्वनाम जो संज्ञा शब्द लड़का से पहले आया है और कैसा है? बहादुर। तो बहादुर क्या है? विशेषण। तो यह लड़का बहादुर है, ये उदाहरण है किसका? सर्वनामिक विशेषण का। वह किताब मोटी है। किताब कैसी है? मोटी। कौन सी किताब? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम, और किताब क्या है? संज्ञा, और मोटी क्या है? विशेषण। तो ये सर्वनामिक विशेषण है। आया आपको समझ में? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।